हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन बाकी बच गए थे उसका आंसर आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप क्लास 6 क्वेश्चन आंसर करके प्ले स्टोर है वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आपको जितना भी प्रीवियस वीडियो है क्लास 6 का सारा मिल जाएगा। और भी क्लास का क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ, तो धीरे धीरे आप लोगों को सारे क्लास का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो वीडियो है ये क्लास 6 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं 6 to 8 का, उनके लिए सामाजिक विज्ञान से उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इससे सफ्रेज वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे के जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे पैसेज जैसा होता है उस तरह का। तो क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं ने जो मताधिकार के लिए आंदोलन किया उस आंदोलन को अंग्रेजी में सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सीटेट एग्ज़ाम में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखिएगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 37 पे सारा 37 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी जो पार्ट के बीच बीच में क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पेज नंबर भी बता दिया गया है कि अगर आप पाठ्य पुस्तक खोल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो फिर ये आपको पाठ्य पुस्तक के किस पेज पे मिलेगा। अमेरिका तथा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, हम लोग अभी तुरंत देखे हैं। अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं के कामों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो काम पहले पुरुष करते थे, और यह माना जाता था कि महिलाएं उन कामों को नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो देखिए, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पुरुष लोग थे सब लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उस कामों में आगे लाया गया जिसके बारे में मतलब जनरली यह धारणा रहती है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है। उस तरह के काम के लिए महिलाएं को आगे लाया गया। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। आप सरकार शब्द से क्या समझती है, एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। जितने भी नागरिक हमारे देश में रहते हैं उस पर वो नियम जो बनाती है, जो व्यवस्था करती है, उसको लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि
उपलब्ध करवाना, देश के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लाना, विपदा के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना और देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। नेक्स्ट, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने के लिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, तो इन सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इस संसाधनों का उपयोग कर सके। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं तथा जिससे देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। तीसरा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिक द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। नेक्स्ट, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इनकी उपलब्धियां क्या थी? हम लोग पीछे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। महिला मताधिकार, महिला द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पुरुष जो थे सारे युद्ध में चले गए थे, क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया तथा उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणा को दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने के योग्य भी है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जितने भी पुरुष थे वो युद्ध में चले गए थे, तो जो काम पुरुष करते थे उसका दायित्व तो मिल गया महिला को और महिला बहुत अच्छे से उस काम को निभाई, जिससे उनकी क्षमता का पता चला कि औरत के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है वो दूर हुआ। ठीक है, मतलब ये दूर हुआ कि महिला केवल काम ही नहीं कर सकती है बल्कि निर्णय भी लेने योग्य है। इसके बाद अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में अधिकार 1928 में दिया गया। क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे हैं, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी, और उससे पहले जब स्टार्ट किए थे वीडियो वहाँ भी देखे थे। लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारी सरकारें ख़त्म हो जाएगा। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके इस विचारों से सहमत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों में ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? हमारे विचार में भारत के सभी वयस्कों को, जिनकी भी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मतलब जो भी लोग आयु पूरी कर चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। जो भी लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में के अन्य मूल समानता का पालन भी नहीं कर सकते। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के लिए अधिकार छीनते हैं, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और अपने देश के हित में निर्णय ले सकता है। तो सभी लोग जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको मत देने का अधिकार होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि चैप्टर जो हमारा ये था ये समाप्त हो गया है। ये पूरा 3 पार्ट में आपका बना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं अपलोड करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है अपलोडिंग में भी, और फिर बच्चों को मन भी नहीं लगता है इतना लंबा वीडियो देखने में, मतलब काफ़ी देर तक पढ़ाई करने में। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर में रह के। अब जल्दी ही स्कूल खुलने की भी संभावना बन रही है,
तो आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को करेंगे और भी क्लास का वीडियोस लेकर मैं एक एक करके आऊँगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, वो 6th क्लास के बच्चे हो या फिर जो लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और अच्छे से घर में रह के पढ़ाई करिए और कोरोना के संक्रमण से बचे रहिए, क्योंकि बचाव अगर आप करेंगे उसी में हमारी भलाई है। तो मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।